स्टूडेंट्स हम बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर और हम देखेंगे कि हमारे पास हम किस तरह से किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कैसे कर पाएंगे। ठीक है ना। तो हमारे पास जो इसको हम सर्कुलर फंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास देखिए हमारे पास जो है ना पहले तो हम इसको देखिए मैथमेटिकली भी इसको प्रूफ करेंगे बाय फार्मूला। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसको हम ग्राफिकली भी देखेंगे। ग्राफिकली भी हम इसकी जो है ना हम समझेंगे कि हमारे पास किसकी क्या जो स्लोप है उसके तहत हम उसको भी फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है। तो देखिए हमने स्लोप भी बहुत डिटेल से समझी है। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन के उस चैप्टर में। ठीक है। फिर हमने इसके इसी चैप्टर के अंदर हम डेरिवेटिव के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है। तो डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था कि कब समझ में आएगा, जब आपने स्लोप का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले इधर मैं एक वो लिख देता हूं कि हमने लिमिट के अंदर एक हमने कुछ थ्योरम या प्रॉपर्टी में कह लूँ कि हमने पढ़ी थी। वो हमने क्या पढ़ी थी कि अगर हमारे पास कोई एंगल होता है, कोई एक्स एंगल है, ठीक है, और उसको हम डिवाइड करवा लें एक्स पर ही, ठीक है ना, और एक्स अप्रोच करे या एक्स टेंड्स टू जीरो कह लूँ मैं, या एच अप्रोचेस टू जीरो, तो ये मेरे पास किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है। ये हमने लिमिट के चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो हमने लिमिट पढ़ी है उसके अंदर बहुत थोरली पढ़ा है। सही है। अब इस रिजल्ट की मदद से हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना। और एक और रिजल्ट हमने पढ़ा था, कि हमारे पास जो है ना 1 माइनस कोज एक्स, 1 माइनस कोज एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स टेंड्स टू 0 कह लूँ या एक्स अप्रोचेस टू 0। ठीक है। अब हमारे पास जो है ना देखिए सबसे पहले मैं साइन फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो फाइंड आउट करूंगा। ठीक है ना। फिर बाय में ग्राफिकली भी जो है ना आपको बताऊंगा। ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो है ना हमारे पास ये क्या आ गया, साइन थीटा, हमारे पास साइन एंगल आ गया। अब इसका ये हमारे पास क्या आपको पता है कि हमारे पास ये क्या एफ ऑफ एक्स फंक्शन है। ठीक है ना। मैं प्रॉपर लिखता हूँ, ये हमारे पास क्या है, कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, कोई भी हो सकता है, आपको मालूम है ये हमारे पास कौन सा मैं ले रहा हूँ, साइन एक्स। ये क्या डोमेन है, और आपको पता है ये हमारे पास किसके बराबर होता है, वाई के, क्योंकि रेंज होती है। ठीक है। तो अब मेरे पास क्या हो रहा है, देखिए अब मेरे पास हो रहा है इस तरह से, मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, तो मेरे पास जो है ना y इज इक्वल टू साइन, ठीक है ना, साइन, और साइन आ गया। अब हमारे पास देखिए अब इसके अंदर मैं क्या लगाऊंगा, देखिए अब हमारे पास जो है ना मैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल इसको प्रूफ करूंगा। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या मुराद है, कि मैंने बताया था ना बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास क्या होता है, कि अगर मैं उसको लिखूं कि हमारे पास कोई फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स, तो वो हमारे पास बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है। और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, डेल्टा एक्स हमारे पास क्या होता है, बल्कि यहाँ लिख देता हूँ लिमिट, यहाँ लिख देता हूँ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ऐसा ही होता है ना, या डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 भी कह सकते हैं। तो ये हमने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल है, ये आपको पता है कैसे आता है। अब देखिए हमारे पास चेंज किस में आया, डोमेन में चेंज आया है, तो हमारे पास इस एक्स के अंदर चेंज आएगा। हमारे पास ऐसा नहीं होगा, हमारे पास ऐसा नहीं हो जाएगा कि इधर हमारे पास एक्स के इसके अंदर कुछ चेंज आए, हमारे पास तो चेंज इसमें आएगा ना बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल के तहत अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन, ठीक है, और x प्लस डेल्टा x, ठीक है, और माइनस साइन x, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, डेल्टा x। सही है। अगर मैं y सेपरेट करके उधर लिखता तो ये इसी के बराबर होता है। ठीक है। तो अब देखिए मैंने क्या बताया कि हमेशा अब इसके ऊपर देखिए कोई पावर नहीं थी x के ऊपर, साइन के ऊपर, तो जब भी मैंने इसको ऐसी केस लिख दिया, 1 पावर लिखो या नहीं लिखो मसला नहीं है। ठीक है। अब ये देखिए ये डायरेक्टली मैंने पुट कर लिया, तो भाई ये कैसा है, तो मैंने बताया कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन होता है, उसके y के अंदर सर्टेन चेंज होता है, यानी सर्टेन चेंज भी मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, मुझे स्मॉल चेंज होता है जो कि x के अंदर करते हैं, फिर और वही फंक्शन माइनस होता है। आपको मालूम है ये चीज़, बहुत डिटेल से पढ़ते हुए आ रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप याद करो। और अगर आप वैसे ही ये देखें कि हमने डायरेक्टली मैंने पुट करा है, तो आप वैसे भी देख सकते हैं कि आपको पता है कि y इज इक्वल टू साइन x होता है। अगर मैं इसके अंदर कुछ चेंज लेके आऊँगा x के अंदर, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सिर्फ x के अंदर चेंज आएगा, पूरे साइन में नहीं। ठीक है ना। जाहिर है ऑब्वियस सी बात है कि x के अंदर चेंज आएगा तो इस साइन में भी चेंज आएगा।
तो हमारे पास क्या होगा, y में भी चेंज होगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, डेल्टा y चाहिए सिर्फ मुझे, ठीक है ना। और मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन x प्लस डेल्टा x माइनस y किसके बराबर है, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय और इधर तो मैंने लिमिट लिखनी थी, ठीक है, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, ठीक है। इधर मैं लिखता हूँ लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, सही नहीं लिख रहा, ये देखिए राइटिंग को थोड़ा सा ना इग्नोर कीजिएगा, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास, क्या आया है, डेल्टा x, है ना, डेल्टा x लिखा है। अगर आपको ये s लगे तो आप इसको इग्नोर करना, डेल्टा x, ठीक है, अप्रोच कर रहा है 0 को। ये सही क्यों नहीं बनना, अब आ गया, ठीक है। और ये डेल्टा x, अब जाहिर इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा। अब आपको पता है ना स्लोप क्या होती है हमारे पास, के रेट ऑफ चेंज ऑफ y, यानी हमारे पास डेल्टा y डिवाइड होता है डेल्टा x के ऊपर, तो हमें स्लोप बताता है। स्लोप मीन्स dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली हमारे पास क्या है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स अगर मैं इधर लिखूंगा तो y किसके बराबर है, तो y साइन है, तो एग्जैक्टली यही चीज़ आएगी, ठीक है। तो सिर्फ हमें यही चीज़ देखनी थी, ये किसके बराबर आई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हमारे पास देखिए, अब हमारे पास क्या होगा, अब हम कैसे इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर पाएंगे। ये एक हमारे लिए एक परेशानी वाली बात भी है, नहीं भी है। कैसे और क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये चीज़ अप्लाई होगी, ठीक है ना, ये चीज़ अप्लाई होगी इसके थ्रू हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि हमारे पास जब x जो है, यानी इसका एंगल जो है वो 0 को अप्रोच करता है, यानी अप्रोक्सीमेटली 0, लगभग 0 के बराबर होने की कोशिश करता है, और उसी से उसको डिवाइड कर दें, यानी उसी एंगल से नहीं, उसकी वैल्यू से। ये x याद रहे कि ये एंगल ही, एग्जैक्ट एंगल से कोई चीज़ डिवाइड थोड़ी हो सकती है। ये क्या, x कोई भी वैल्यू के तौर पे पुट होगा ना, फिर वो जैसे मैं 0 पुट करता हूँ तो वो 0 मैंने एक नंबर लिखा, फिर वो किसकी जगह पे लिखा हुआ है, इधर लिखा जाएगा साइन के साथ, तो आप बोलोगे ये एंगल है क्योंकि इधर लिखा गया है। तो इसी तरह से ये जो नीचे लिखा गया है कि होगी, तो वो एंगल की वैल्यू, मगर एग्जैक्ट एंगल नहीं होगा, क्योंकि बस कोई नंबर होगा जो कि 0 को अप्रोच कर रहा होगा, बस ये बताना चाह रहा था, ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए, अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए मैं क्या लिखूंगा, अब इसकी जगह मैं क्या लिखूँ। अब देखिए हमारे पास जो है ना, हमारे पास ये साइन, ठीक है, और ये एंगल है, सही ना, ये याद रहे ये एंगल है, ठीक है, ये बतौर एंगल आ रहे हैं, ठीक है, एज अ एंगल हमने पुट किया है। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है ना, x प्लस डेल्टा एक्स है एक एंगल, और दूसरा इसमें से माइनस क्या हो रहा है, हमारे पास यही वाला फंक्शन है, यही देखिए दोनों फंक्शन हमारे पास क्या है, साइन फंक्शन है। इधर मैं आपको बता रहा हूँ फंक्शन क्या है, दोनों के फंक्शन सेम है, मगर जो एंगल है वो डिफरेंट है, ठीक है ना। एक में हमारे पास सिर्फ x एंगल है और एक में हमारे पास x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। अब और दोनों आपस में क्या हो रहा है, माइनस हो रहे हैं। तो अब हमने एक फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला हमने जो पढ़ा था ना, वो क्लास 11 के अंदर पढ़ा है, चैप्टर नंबर हमने 10 के अंदर पढ़ा था, टॉपिक आई थिंक दैट 10.9, ठीक है। उसके अंदर हमने जो हमने एक वो पढ़ा था, एक फॉर्मूला जो हमने डेरिवेशन भी करी थी और हमने पढ़ा भी था, वो अब हमारे काम आ रहा है। तो हमने वो क्या पढ़ा था कि अगर मेरे पास साइन अल्फा एंगल हो, ठीक है, और मेरे पास माइनस साइन और बीटा एंगल हो, और इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास बराबर हो जाएगा किसके, सबसे पहले हमारे पास टू कोस। अब एंगल क्या होगा, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर टाइम्स यानी मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, अब हमारे पास साइन, ठीक है ना, अब हमारे पास क्या होगा, साइन, ठीक है। अब एंगल क्या होगा, अब हमारे पास पहला एंगल अल्फा एजिक, और माइनस दूसरा जो बीटा था वो अब माइनस होगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला हमने पढ़ा था, ठीक है ना, ये फार्मूला आप याद इसको कर लो, ठीक है। तो इसी की तरह, इसी के तहत हम इसको एक्सपेंड करेंगे। हमारे पास क्या हो जाएगा, टू कोस, हमारे पास क्या हो जाएगा, टू कोस अल्फा प्लस बीटा नहीं, हमारे पास कौन सा एंगल है, हमारे पास जो एंगल है वो हमारे पास देखिए, ये पूरा एक एंगल, इसको हम क्या कर रहे हैं, अल्फा कंसीडर कर रहे हैं, इसको हम बीटा कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास ये एंगल क्या है, मेरे पास है x प्लस डेल्टा एक्स, ये कौन सा एंगल आ गया, अल्फा, ठीक है। और फिर उसने क्या कहा है कि दूसरा बीटा एंगल एक होगा, यानी ये वाला एंगल एक होगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा x, यानी मेरे पास ये बीटा एंगल और ये दोनों मिला के हमारे पास सिर्फ बीटा बन रहा है, ठीक है ना, इसको हम एक कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या हो रहा है, माइनस, और सॉरी इसको, इस चीज़ को एक्सपेंड कर रहा हूँ ना, इन दोनों को, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होगा,
2 cos और ये एंगल 2 पे डिवाइड होगा इस तरह से, ठीक है। फिर हमारे पास है टाइम्स और साइन। अब क्या होगा हमारे पास, ये वाला जो एंगल था अल्फा वो लिखा जाएगा x प्लस डेल्टा x, ठीक है। और माइनस, अब माइनस कौन सा एंगल होगा, ये वाला, तो ये हमारे पास x आ गया यानी बीटा, और डिवाइडेड बाय ये भी 2, ठीक है। और लिमिट, और इधर हमारे पास याद आ रहा है लिमिट, इधर मुझे लिखना था लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, ठीक है। और होल डिवाइडेड बाय ये हमारे पास क्या था, ये तो ऊपर की वैल्यू है, हमने इसको हमने एक्सपेंड कर लिया, इसको हमने क्या कहते हैं ओपन कर लिया, और हमारे पास जो है ना ये आ गया, ठीक है। अब हमारे पास देखिए किस तरह होगा, तो अब हमारे पास हो जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, ठीक है। और हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखिए हमारे पास 2x, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए कोस, ये देखिए ये वाला 2 और ये वाला 2 इससे कैंसिल आउट नहीं होगा, ये एंगल का 2 है, ये रेशियो का 2 है, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। ये एंगल देखिए राइट, अगर कोई आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिखा हुआ है तो राइट साइड पे, यानी राइट साइड पे जो चीज आ रही है एंगल के, वो आपके पास एज अ एंगल आ रही है, ठीक है ना, ओरिजिनल फंक्शन। और अगर उसके उस फंक्शन से पहले जो लिखा हुआ है वो आपके पास एज अ क्या आ रही है, आपके पास वो यानी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, एंगल नहीं है वो, ये कैंसिल आउट नहीं होगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 cos और एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास 2x हो जाएगा, x प्लस x और डेल्टा x, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, टाइम्स क्या हो जाएगा साइन, और एंगल क्या बचेगा, ये देखिए ये कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा x प्लस x डिवाइडेड बाय डेल्टा, ठीक है। और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या बचेगा, होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमारे पास जो है एक चीज़ और, अब हमारे पास जो है ना सॉरी ये x नहीं बचेगा, डेल्टा x बचेगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचेगा डेल्टा x, ठीक है, हमारे पास क्या बचेगा डेल्टा x, ठीक है। अब देखिए अब हमारे पास अब मैंने क्या कहा था, अभी मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, मैंने कहा था कि मेरे पास जो है ना अगर साइन अगर मैं एंगल यही वाला लिख लूँ डेल्टा एक्स और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स हो, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि अगर हमारे पास कोई एंगल हो उसी का, ठीक है, और वो उसी पे डिवाइड हो जाए, और वो हमारे पास किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, कब, जब लिमिट यानी वो जो एंगल या उसकी डिवाइडर में जो भी वैल्यू वो अप्रोच करे 0 को, ये मैंने अभी बताया ऊपर, लिमिट में हमने ये पढ़ा है। अब किसी तरह से ये देखिए मेरे पास ये साइन फंक्शन तो है, अब इस साइन फंक्शन के नीचे मुझे ये वैल्यू लेके आनी, तो मैं किसके लेके आऊँगा, इसके तो ला नहीं सकता भाई, मैं इसके ला सकता हूँ, वो कैसे, इस वैल्यू को मैं इसके नीचे लेके आ जाऊंगा, यानी मैं अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 cos और 2x प्लस डेल्टा x, ठीक है, और क्या हो जाएगा इधर हमारे पास एंगल 2, ठीक है ना, और टाइम्स, और मैं क्या लिख सकता हूँ साइन डेल्टा x डिवाइडेड बाय, और सॉरी एंगल क्या है 2 है, और डिवाइडेड बाय क्या हमारे पास डेल्टा x। अब देखिए अब इसमें फ़र्क है, ये इस चीज़ में फ़र्क है, फ़र्क क्या है, ये हमारे पास मैंने क्या कहा है कि हमारे पास उसी एंगल पर डिवाइड हो, ठीक है ना। अगर मैं आपको इसको जो है ना इसको मैं इस तरह से मान लूँ कि हमारे पास कोई सिर्फ x एंगल हो, ठीक है ना, सिर्फ x एंगल हो, तो उसको हम इस तरह से मानेंगे, सिर्फ x एंगल। इसका भी हमारे पास, इसको भी इरेज करता हूँ यहाँ से, ठीक है, इसको इरेज किया, और बल्कि ये ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या x एंगल और x पर ही डिवाइड हो जाए। अब देखिए इसका हमारे पास क्या है डेल्टा x प्लस और डिवाइडेड बाय 2 एंगल का डिवाइड, इसके अगर इसके नीचे भी 2 आ जाए तो फिर मेरा काम बन सकता है। अब इसके नीचे तो मैं 2 लेके आ सकता हूँ, कैसे लेके आऊँगा ज़रा देखिए, अब इसके अंदर मैं 2 कैसे लेके आऊँगा, सही है ना, ये देखिए मुझे पता है कि मेरे पास जो है ना, मेरे पास क्या है, मुझे मालूम है कि मेरे पास जो है ना, देखिए 2 अगर मैं इसके साथ डिवाइड करवाऊँ तो इसके साथ मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा, ठीक है ना, इसके साथ डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब डिवीज़न और हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के केस में या बोर्ड में रूल जो भी होता है, हम पहले उसमें डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन आराम से पहले कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं ये चीज़ इससे डिवाइड होगी, तो ये देखिए 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा लिमिट, मेरे पास क्या बचेगा, बल्कि देखिए अब मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो है ना लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, ठीक है, और मेरे पास हो जाएगा 2 cos, ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस डेल्टा x, ठीक है, x प्लस डेल्टा, सॉरी 2 तो कैंसिल हो गया ना, ये मैंने गलत लिखा है, ठीक है ना, cos सही ना 2
2x प्लस डेल्टा x और एंगल का डिवीजन होगा 2, ठीक है, और टाइम्स अब मैं क्या करूँगा, देखिए लिमिट की जो प्रॉपर्टी होती है कि प्रोडक्ट में हो कोई चीज़, एडिशन सब्ट्रैक्शन सबकी हम लिमिट अलग अलग कर लेंगे। लिमिट वहाँ जाएगी जहाँ पर हमारे पास डेल्टा x हो, तो यहाँ पर लिमिट आ गई और इधर इसकी लिमिट अलग कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना, लिमिट इसकी भी अलग कर लेता हूँ, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इधर क्या है हमारे पास, अच्छा ये देखिए ये हमारे पास जो डिवाइजर में जो है ना वो मैं किसी एक वैल्यू के साथ ले सकता हूँ। अगर हमारे पास ये टर्म की फॉर्म में होता है, ये टर्म की फॉर्म में नहीं है, ये पूरी एक टर्म बननी है। अगर हम इनके दरमियान कोई ये साइन इधर ऐसे प्लस होता इस तरह से, ठीक है ना, अगर मेरे पास ये साइन ऐसा होता तो फिर मैं ये डिनोमिनेटर इसके साथ भी लेता, इसके साथ भी लेता। अभी मैं सिर्फ एक के साथ ले सकता हूँ, इसके साथ या इसके साथ, ठीक है। मैंने इसके साथ नहीं लिया, मैं इसके साथ लूँगा, ठीक है। अब वो क्यों लूँगा अभी आपको वजह पता चल जाएगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन एक्स डेल्टा x और एंगल का डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय ये वाली जो चीज़ थी वो मैं इधर ले लूँगा, ठीक है ना, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखिए मेरे पास वही साइन x अप्रोचेस टू 0 और हमारे पास जो डेल्टा x है वो अप्रोच कर रहा है 0 को, ठीक है ना। और हमारे पास देखिए एंगल जो इस साइन के साथ लगा हुआ उसी से डिवीजन हो रही है, तो ये चीज़ हमारे पास किसके बराबर होगी, ये 1 के एग्जैक्टली ये 1 के बराबर है। ये चीज़ जो है पूरी मेरे पास जो है ना, मैं यहाँ पर अगर इधर शो कर लूँ, ये एग्जैक्टली मेरे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब आपको देखिए बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। एग्जैक्टली हमारे पास ये लिमिट जब वही एंगल उसका 0 को अप्रोच करता तो ये 1 के बराबर होता। अगर अब मैं लिमिट अभी अप्लाई कर लूँगा, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, अब मैं इधर कोस के साथ क्या करूँगा, लिमिट अप्लाई करूँगा तो कोस 2x, ठीक है, और प्लस लिमिट 0 को अप्लाई कर रहा हूँ तो इधर डेल्टा x की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, टाइम्स 1, ठीक है। तो अब हमारे पास लिमिट अप्लाई हो जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉज, और हमारे पास क्या हो जाएगा, सिर्फ 2x बचेगा और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। और एंगल को डिवाइड करेगा ये, और ये 0 एक होकर ख़त्म, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2 से डिवाइड होगा तो सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा। सिर्फ हमारे पास क्या बचा है, x बचेगा, जो कि हमारे पास क्या आया है dy, बल्कि यहाँ लिखता हूँ, हमारे पास साइन x का डेरिवेटिव जो हमने किया है, सॉरी साइन थीटा का या x जो भी एंगल है उसका जो डेरिवेटिव किया है विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो हमारे पास किसके बराबर आया है, कोस x के बराबर आया है, ठीक है। तो ये था हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट जो कि हमने फाइंड आउट किया। तो देखिए आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो हमें मालूम हो गया कि हमारे पास जब भी जो साइन थीटा का जो ग्राफ, हमारे पास जो साइन थीटा का अगर हमारे पास जो भी साइन थीटा है, ठीक है, तो उसका जो हमारे पास जो डेरिवेटिव आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, डेरिवेटिव वो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर ये इज इक्वल टू y के बराबर है तो मेरे पास dy बाई dx किसके बराबर आएगा, cos x के, ठीक है ना। अब जाहिर है इसके ऊपर इसका एंगल हमने x रखा तो आप इसको x रखोगे, अगर आप थीटा रखोगे इसका एंगल तो आप इसको थीटा रख दोगे, ठीक है ना, ये आपको मालूम है। बीटा रखोगे तो इसको भी बीटा रखोगे, ठीक है। तो हमने देखा कि हमने साइन थीटा का जो हमारे पास डेरिवेटिव आता है वो हमारे पास कोस आता है, ठीक है। अब इसको ग्राफिकली दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना।